Morning all, I am Swati, your SST teacher of class 8th. In the first video, we studied about constitution, need for laws and dowry system. So in this video, I am going to teach you about child labor, preamble, fundamental rights, duties and directive principle of state policy. Now, let's know all of these in details. So, first we have child labor. Okay. Many children have to work to help their families, and some families expect their children to continue the family business at a young age. Okay. And work that is done by children under the age of 14 which restricts or damages child physical, emotional, social and spiritual growth. Okay. Child labor is work that harms children or keeps them from attending school. Okay. Many times you have seen in restaurant and hotels, बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ठीक है, आपको फूड ला के सर्व करते हैं, कभी आपने उनको बर्तन धोते हुए भी देखा होगा. सो ये सब क्या है, चाइल्ड लेबर है ना. जिस एज में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस एज में पेरेंट्स बच्चों से इस तरह के वर्क कराते हैं जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और फिज़िकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ठीक है, बट इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर and support developmental measures that are required to eliminate child labor in India. So, in October 2006, a law was passed by the government which prohibits the employment of children under 14 years of age. इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया 2006 में कि अगर 14 ईयर्स से कम के बच्चों से आप एम्प्लॉयमेंट कराते हो तो आप एक क्राइम कर रहे हो और आपको पनिश्ड किया जाएगा बाय द लॉ. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीएम्बल. द प्रीएम्बल इज द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट एट द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट प्रोवाइड्स अ की टू द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स प्रीएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग में दिया रहता है. ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी नोट की तरह जो कि एक की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने और उसके पूरे इंटरप्रिटेशन मीन्स उसकी पूरी व्याख्या करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक की तरह वर्क करता है. द प्रीएम्बल वॉज प्रिपेयर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल किसने प्रिपेयर किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. एंड कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा गया है, सो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के सोल कहा गया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्म्ड द फॉलोइंग 6 राइट्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स को कंफर्म करता है. ओके, नाउ फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18. सेकेंड, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22. ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28. Cultural and educational rights article 29 to 30. And last is right to constitutional remedies article 32. Okay, now let's know about in detail. First is right to equality. Equality before law. It means the Constitution of India declare all citizens equal in the eyes of the law. Example, if
एग्जाम्पल में जैसे कि कोई अमीर है, कोई रिच मैन है एंड पुअर मैन है, ठीक है। पुअर मैन ने चोरी कर ली एंड रिच मैन ने भी चोरी की, ठीक है। तो आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, केवल पुअर मैन को ही पनिश किया जाएगा, रिच मैन को नहीं? तो ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल यही कंफर्म करता है, यही डिक्लेयर करता है, कोई भी रिच हो या पुअर हो, अगर एक ही क्राइम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी। Now next is provision of discrimination. Article 15 declare that it does not discriminate between people on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. It means आप किसी भी पीपल के साथ कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Article 16 provide that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to an office under the state. It means आप किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर कोई आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है या आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो अपने ऑफिस में, तो आप किसी के भी साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। However, the government has made a special provision like reservation of seats to protect the weaker section like scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. Okay, next is abolition of untouchability. Untouchability has been declared as an offense which is punishable according to the law. Okay, our next right is right to freedom. Article 19 to 22. The Constitution guarantees 6 types of freedom to the citizen. They are freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association or union, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of India, and last is freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. It means आपके पास स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, आप पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल भी कर सकते हो और आप कोई एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हो और आप फ्रीली इंडिया के किसी भी टेरिटरी में आप मूव कर सकते हो और आप इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हो, एज वेल एज you have to right of their choice choose any profession or occupation. Okay, our next right is the right against exploitation. Article 23 and 24. First is provision of forced labor and traffic in human beings. Okay, exploitation means misuse of the service of others by force or tradition. इट मीन्स अब एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स क्या होता है, आप किसी को मिसयूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप किसी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और विदाउट पेइंग, मतलब आप उसको पे भी नहीं कर रहे हो और उससे बहुत ज़्यादा वर्क लिए जा रहे हो, तो ये एक तरह से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, द सर्विस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर यूज्ड विदाउट पेमेंट ऑफ एनी काइंड, इट वॉज नोन एज अ प्रैक्टिस ऑफ बेगार। ओके, now article 24 provision of employment of children in factories. No child below the age of 14 years can be made to work in factories on or mines. It means आप जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं, आप उनसे किसी भी फैक्ट्री, माइंस या किसी भी तरीके की जगह पे आप उनसे एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते हो। Now our next right is right to freedom of religion. Article 25 to 28. The Constitution has declared India as a secular state. Constitution makes us realize the need for every religious community to feel freedom to practice their religion. It means ये राइट्स ये प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी रिलीजन का या फिर कम्युनिटी के हो, आप
आपको ये फ्रीडम है कि आप अपने चॉइस से आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, मीन्स आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। नाउ नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट ऑफ ईच कम्युनिटी टू प्रमोशन प्रिजर्व इट्स कल्चर। माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैव द राइट टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and India, each community has its distinct language and culture. So it means that इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो हमें कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स भी प्रोवाइड करता है। मीन्स आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करने का, सेट करने का राइट है। और आप किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी कल्चर के हो, आपको क्या फ्री आप कोई भी चीज़ें कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड इन सच केसेस सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है, इसमें इसको पूरी तरीके से आपको यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो।